सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित हॉरर स्टोरी सुने। सो हेलो हाय फ्रेंड्स, हम संगीता। वेलकम टू माय चैनल डार्क रियलिटीज विद एसएन में। आज की कहानी है स्टेफनिया गुटेरेजा लाजारो की। स्टेफनिया का जन्म 1973 में हुआ था और वो अपने मम्मी पापा के साथ साउथ मैरिड के डेल्कास में रहती थी। स्टेफनिया का एक छोटा भाई और बहन भी थी। उनके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्टेफनिया के मम्मी पापा परेशान हो गए। इसकी वजह कोई और नहीं थी बल्कि खुद स्टेफनिया ही थी। स्टेफनिया का बिहेवियर अचानक से बदल गया। स्टेफनिया अजीबोगरीब आवाजें करने लगी और कभी कभी अपने भाई पर हमला भी कर देती थी। इतना ही नहीं, वो अपनी घर की दीवारों को खरोचती भी थी। स्टेफनिया के फैमिली मेंबर्स उसकी हरकतों से डरे हुए थे और चिंतित भी थे। स्टेफनिया के मम्मी पापा ने इस बारे में स्टेफनिया से बातें करने की कोशिश की, वो ये सब क्यों करती है। तो स्टेफनिया ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता वो ये सब क्यों करती है। स्टेफनिया ने ये बताया कि उसे आधी रात में एक परछाई दिखाई देती है और जब भी वो उस परछाई को देखती है तो वो अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। ये सब बातों के बाद स्टेफनिया के मम्मी पापा की घबराहट बढ़ गई थी। वो इसलिए भी चिंतित थे क्योंकि स्टेफनिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब स्टेफनिया के मम्मी पापा ने थोड़ी और जांच की तो उन्हें पता चला कि स्टेफनिया तंत्र मंत्र और भूत प्रेत से जुड़ी किताबें पढ़ती है। तो स्टेफनिया के मम्मी पापा को लगा कि शायद इन सब किताबों का असर स्टेफनिया पर हो रहा है। इसलिए स्टेफनिया के मम्मी पापा ने स्टेफनिया के कमरे से वो किताबें हटा दी, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेफनिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद स्टेफनिया के मम्मी पापा ने वहां के एक पादरी से मदद मांगी, लेकिन इससे स्टेफनिया को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से मदद लिए, लेकिन स्टेफनिया की रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि स्टेफनिया मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट है, लेकिन फिर भी स्टेफनिया की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने स्टेफनिया को कुछ दिन तक अस्पताल में रहने का बोलते हैं। स्टेफनिया के मम्मी पापा भी उससे मिलने आते रहते थे और फिर एक दिन स्टेफनिया के अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। स्टेफनिया के मौत का कारण किसी को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर भी हैरान थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि स्टेफनिया की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल की धड़कन रुकने के कारण हुई है। परिवार में सभी लोग बहुत दुखी थे। इसके बाद स्टेफनिया के मम्मी पापा ने स्टेफनिया को अस्पताल से ले गए और स्टेफनिया के मम्मी पापा कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ स्टेफनिया के बॉडी को दफना दिया गया। स्टेफनिया के मम्मी पापा अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने स्टेफनिया का सारा सामान उसके कमरे में वैसे ही रख दिया जैसा था। स्टेफनिया की मम्मी पापा ने कमरे की साफ की और कमरे को बंद कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, बट एक दिन जब स्टेफनिया की मम्मी ने स्टेफनिया का कमरा खोला तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान हो गई। कमरे के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी और कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। पहले तो स्टेफनिया के मम्मी पापा ने सोचा कि शायद ये किसी पड़ोसी का काम हो सकता है। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा और फिर ये सब डरावना होने लगा। स्टेफनिया के कमरे से आवाजें आने लगी। वो आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे स्टेफनिया अपनी मम्मी को पुकार रही हो। ये आवाजें सुनकर जब स्टेफनिया के मम्मी पापा दरवाजा खोलकर उसके कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि कमरे के अंदर काफी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर कोई हवा नहीं थी और कमरे की हालत बहुत खराब थी। स्टेफनिया के मम्मी पापा ने देखा कि दीवार पर ताजा खरोचने की निशान थी। ये निशान वैसे ही थी जैसे जब स्टेफनिया जिंदा थी और अजीबो तरह से बिहेव करने लगी थी और दीवारों को खरोचने लगी थी। इन सब घटनाओं की वजह से पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो
स्टेफनिया के कमरे को मजबूती से बंद कर देंगे ताकि कोई भी उस कमरे में आना जाना नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उनके एक्सपेक्टेशन के बाहर ही कुछ हुआ। अगली रात फिर वही सारी आवाजें आई और यहाँ तक कि स्टेफनिया के कमरे का दरवाजा भी अपने आप उनके सामने ही खुल गया। उसके बाद स्टेफनिया का परिवार इतना डर गया था कि उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताएंगे। बट उनको ये लगता था कि कौन उनकी बात पर भरोसा करेगा। लेकिन फिर भी स्टेफनिया के मम्मी पापा ने हिम्मत करके अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की और पड़ोसियों ने ये भी कहा कि उन्होंने भी रात में उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और पड़ोसियों ने भी उस रात उन सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा कि कैसे स्टेफनिया के कमरे से आवाजें आ रही थी। कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा था और उस कमरे में ठंडी हवा चल रही है। फिर एक दिन स्टेफनिया के स्कूल के कुछ टीचर्स स्टेफनिया के घर आई। उनमें से एक नन भी थी। वो स्टेफनिया के मम्मी पापा को कुछ ऐसा बात बताती है जिससे उन्हें उनके घर में हो रही घटनाओं के कारणों का काफी हद तक पता चल जाता है। वो ये बताती है कि स्टेफनिया की एक बहुत ही करीब दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड भी था। उसका बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफनिया के दोस्त बहुत दुखी हो गई थी। फिर एक दिन वो स्कूल के पीछे गई जहां उसने 4 लड़कियों को देखा, जिनमें से एक स्टेफनिया थी और उसकी एक दोस्त जिसका बॉयफ्रेंड मर चुका था। उसने देखा कि एक लकड़ी के बक्से के चारों ओर बैठे थे, यानी कि ओएजा बोर्ड के चारों तरफ बैठे हैं। उसके बाद वो तुरंत वहां गई और उस बक्से को यानी कि उस ओएजा बोर्ड को उठा के फेंक के तोड़ दिया और उसने देखा कि जब उसने ऐसा किया तो उसमें से एक सफेद रंग का धुआं निकला और स्टेफनिया के नाक और मुंह के रास्ते से अंदर चला गया। उसने इस बारे में स्टेफनिया और उसकी दोस्तों से बातें की तो उन्हें पता चला कि स्टेफनिया भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से जुड़ी किताबें पढ़ती है। उसे लगता है कि वो भूत प्रेत से बात कर सकती है और इसलिए वो अपनी दोस्त की बॉयफ्रेंड को बुलाकर अपने दोस्त से बात करवाना चाहती थी। उसके बाद उसने उन चारों को वहां से भेज दिया और ये सब स्टेफनिया के मौत से 7 से 8 महीने पहले हुआ था और उसी समय स्टेफनिया के बिहेवियर में बदलाव आया था। स्टेफनिया के मम्मी पापा उन सभी घटनाओं के पीछे का कारण समझ गए थे। स्टेफनिया के मम्मी पापा को लगता था कि स्टेफनिया भूतों से बात कर सकती है, लेकिन अब वो खुद भूत बनकर घर में घूम रही है। शायद उनसे बात करने की कोशिश भी कर रही है। जिसके बाद वो स्टेफनिया के कमरे में वापस जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में लगी जीसस की फोटो दीवार पर उल्टी हुई है और स्टेफनिया की तस्वीर भी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। स्टेफनिया की मम्मी उसकी तस्वीर उठाती है और जैसे ही वो तस्वीर उठाती है, तस्वीर आपस फर्श पर गिरा देती है। जब स्टेफनिया के पापा ये देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि उनकी पत्नी ने तस्वीर वापस क्यों गिरा दी, इसलिए वो तस्वीर उठाने के लिए झुकते हैं। जब स्टेफनिया के पापा उठाते हैं और उसे पलटते हैं तो वो डर जाते हैं। स्टेफनिया की तस्वीर अपने आप जलने लगती है और स्टेफनिया के पापा भी उस तस्वीर को गिरा देते हैं और मम्मी पापा दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुबह स्टेफनिया के मम्मी पापा प्लम्बर बुलाते हैं और वो प्लम्बर से स्टेफनिया के कमरे को कसकर बंद करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा वो स्टेफनिया के कमरे के दरवाजे के सामने ढेर सारा फर्नीचर रख देते हैं ताकि दरवाजा बिल्कुल भी ना खुल सके। पर वही हुआ जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में। इस बार आवाजें पहले से
ज्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसा कोई कमरे से बाहर आना चाहता है। स्टेफनिया के कमरे का ताला अननेचुरल रूप से खुल जाता है और फिर उस रात वही होता है। लाजारो यानी कि स्टेफनिया के परिवार में घर छोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि ये घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कितने रातें वो इस तरह डर डर में बिताएंगे। बट वो इन सब बातों के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया था। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जब वो ना आज तक सोचे थे ना आज तक कभी हुआ था। उस रात जब स्टेफनिया के मम्मी सो रही थी तो उसे अचानक लगा कि कोई उसके सीने पर है और उसका गला दबा रहा है। उसने अपना हाथ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाई। लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। इस घटना के बाद परिवार ने उसी रात पुलिस को फोन किया। फोन कॉल के कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेफनिया के घर पहुंच गई। जब पुलिस घर के अंदर आई तो उसने देखा कि पूरा परिवार डरा हुआ है, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछा। फिर स्टेफनिया के मम्मी ने पुलिस वाले को सारी बातें बताई। पुलिस को घर में बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें घर के अंदर ठंड लग रही थी और फिर जब उन्होंने वो आवाजें सुनी तो उन्होंने पूछा कि क्या घर में कोई और भी है। स्टेफनिया के मम्मी ने उन्हें बताया घर में कोई और नहीं है, लेकिन ये आवाजें कई महीनों से आ रही है। स्टेफनिया के मम्मी ने फिर पुलिस को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो स्टेफनिया का कमरा देखना चाहते हैं। जब वो कमरे में गए तो देखा कि सारी तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई थी। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अचानक कमरे में तेज हवा चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो बाहर हवा नहीं थी, जिसके बाद पुलिस को समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर पुलिस कुछ देर बाद दोबारा आती है और परिवार से सारी बातें सुनती है। स्टेफनिया के पापा उन्हें बताते हैं कि जिस कमरे में उनका छोटा बेटा सोता है उस रूम में 2 बेड है। वो उसमें एक बेड पर सुलाते हैं उनके बेटे को, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने ही फुटबॉल की तरह दूसरे बेड पर पहुंच जाता है। पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि ये सारी घटनाएं सिर्फ रात के समय ही होती है, जिसके लिए पुलिस रात में वहीं रुकने का फैसला करता है। जब रात होती है तो पुलिस स्टेफनिया के पापा को बोलते हैं उनके छोटे बेटे के कमरे को लेके जाने के लिए। तो स्टेफनिया के पापा उनके छोटे बेटे के कमरे को पुलिस को लेके जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों के सामने वो सब होता हुआ देख रहे थे। पुलिस के सामने ही सब कुछ होने लगता है। वही डरावनी आवाजें आने लगती है, जिसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखती है। पुलिस ने घर पर जो देखा वही रिपोर्ट किया, जिसके बाद ये घटना मीडिया के नजर में आ गई। काफी समय तक ये इंसिडेंट वहां चर्चा का विषय बना रहा। इस घटना पर काफी चर्चा हुई, लेकिन उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला जिससे वो कह सके या फिर सबूत कर सके कि इन घटनाओं के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद पुलिस स्टेफनिया के परिवार को भी ये घर छोड़ने की सलाह दी। तब शायद कुछ बदल सकता है, बट वो पहले से ही इस घर को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वो लूसी हरिजन 8 अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। उसके बाद वो और कहीं चले गए और ये सभी अनबिलीवेबल एक्टिविटीज होनी बंद हो गई। और ये कहानी आज तक भी स्पेन में मशहूर है और ये एक ऐसी असाधारण या अनबिलीवेबल या फिर अनटोल्ड भी बोल सकते हैं घटना है, जिसका सरकारी रिकॉर्ड भी है और इस पर एक मूवी भी है। आप सब चाहे तो देख सकते हैं या फिर आप सब में से ऑलरेडी कुछ देख चुके होंगे। 2017 में ये मूवी आई थी।
मूवी का नाम है वेरोनिका और ये स्टोरी मैं 3 ईयर पहले गूगल साइट में पढ़ी थी और ये स्टोरी मुझे बहुत यूनिक लगती है। जितनी भी स्टोरी मैंने आज तक सुनी है या पढ़ी है या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये सब स्टोरी से मुझे ये स्टोरी बहुत यूनिक लगती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगती है मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे, या फिर आपके लिए इससे भी और कुछ भयानक स्टोरी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, या फिर मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा यूनिक या फिर भयानक या फिर डिफरेंट स्टोरी लग सके। और अगर आज की ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब जब भी ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी पर आधारित न्यू हॉरर स्टोरीज लेकर आऊं आप तक पहुंच पाए। और अगर आपके पास भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज है तो आप सब मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर मेंशन होता हुआ दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब हम रहते हैं, क्योंकि रात का करीबन 3:30 बज चुका है। फिर मिलेंगे न्यू और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।